बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 241 शाम आदि का विचार। श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बतलाई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया। जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र का विद्वान हो, उसी के साथ राजा को अपने कर्तव्य के विषय में मंत्रणा करनी चाहिए। जो विश्वसनीय होने पर भी मूर्ख हो तथा विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री को छोड़ देना चाहिए। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन करना चाहिए। जो अशक्य कार्य का प्रारंभ करते हैं, उनको क्लेश उठाने के सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अविज्ञात अर्थात परोक्ष का ज्ञान, विज्ञात का निश्चय, कर्तव्य के विषय में दुविधा उत्पन्न होने पर संदेह का उच्छेद अर्थात समाधान तथा शेष अर्थात अंतिम निश्चित कर्तव्य की उपलब्धि, ये सब मंत्रियों के ही अधीन हैं। सहायक कार्य साधन के उपाय, देश और काल का विभाग, विपत्ति का निवारण तथा कर्तव्य की सिद्धि, ये मंत्रियों की मंत्रणा के 5 अंग हैं। मन की प्रसन्नता, श्रद्धा अर्थात कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ विश्वास, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की स्वविषयक व्यापार में क्षमता, सहाय संपत्ति अर्थात सहायकों का बाहुल्य अथवा सत्वादि गुणों का योग तथा उत्थान संपत्ति अर्थात शीघ्रतापूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, ये मंत्र द्वारा निश्चित करके प्रारंभ किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि के लक्षण हैं। मद अर्थात मदिरा आदि का नशा, प्रमाद अर्थात कार्यांतर के उद्देश्य से असावधानी, काम अर्थात काम भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों पर विश्वास, स्वप्नावस्था में किए गए प्रलाप, खंभे आदि की ओट में लुके छिपे लोग, पार्श्ववर्तनी कामिनियाँ तथा उपेक्षित प्राणी अर्थात तोता, मैना, बालक, बहरे आदि, ये मंत्र का भेदन करने में कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाला, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शस्त्र और शास्त्र में परिनिष्ठित तथा दूतोचित कर्म के अभ्यास से संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निसृष्टार्थ अर्थात जिस पर संधि विग्रह आदि के इच्छा अनुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो, वह मितार्थ जिसे परिमित कार्यभार दिया गया हो, यथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए तथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए तथा शासनहारक लिखित आदेश को पहुंचाने वाला, ये दूत के 3 भेद कहे गए हैं। दूत को अपने आगमन की सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग तथा संसद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह संदेह का पात्र बन जाता है। उसे कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करना चाहिए तथा शत्रु राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा हो, उसको शत्रु के छिद्र अर्थात दुर्बलता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके कोष, मित्र और सेना के विषय में भी वह जाने तथा शत्रु की दृष्टि एवं शरीर की चेष्टाओं से अपने प्रति राग और विरक्ति का भी अनुमान कर लेना चाहिए। वह उभय पक्षों के वंश की यथा आप उदितोदित कुल के रत्न हैं आदि नाम की, यथा आपका नाम दिग दिगंत में विख्यात है इत्यादि द्रव्य की तथा श्रेष्ठ कर्म की बड़ाई करना चाहिए। इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी के वेश में रहने वाले अपने चरों के साथ संवाद करना चाहिए और अर्थात उनसे बात करनी चाहिए और यथार्थ स्थिति को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। चर दो तरह के होते हैं, प्रकाश और अप्रकाश। इनमें जो प्रकाश है उसकी दूत संज्ञा है और अप्रकाश चर कहा गया है। बणिक अर्थात किसान, बणिक और किसान, और लिंगी अर्थात गृहपति, मुंडित या जटाधारी तपस्वी, भिक्षुक, अध्यापक, कार्पटिक, इन चारों की स्थिति के लिए संस्थाएं हैं। इनके लिए वृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये सुख से रह सके। जिस समय दूत की चेष्टा विफल हो जाए तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो, तत्पश्चात उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। जिससे अपनी प्रकृतियां व्यसनग्रस्त हो गई हों, उस कारण को शांत करके विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई करना चाहिए।
व्यसन दो तरह के होते हैं, मानुष और दैव। अनय और अपनय दोनों के संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होता है अथवा केवल दैव से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। वह श्रेय अर्थात अभीष्ट अर्थ को व्यस्त अर्थात क्षिप्त या नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि, जल, रोग, दुर्भिक्ष और मरक, ये 5 तरह के दैव व्यसन हैं। शेष मानुष व्यसन है। पुरुषार्थ अथवा अथर्व वेदोक्त शांति कर्म से दैव व्यसन का निवारण करना चाहिए। उत्थानशीलता अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग के द्वारा मानुष व्यसन की शांति करना चाहिए। मंत्र अर्थात कार्य का निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, भावी उन्नति का निष्पादन, आय व्यय, दंड नीति, शत्रु का निवारण तथा व्यसन को टालने का उपाय, राजा एवं राज्य की रक्षा, ये सब अमात्य के कर्म हैं। यदि अमात्य व्यसन ग्रस्त हो तो वह इन सब कर्मों को नष्ट कर देता है। स्वर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्यों का संग्रह, जनपद वासिनी प्रजा के कर्म। यदि प्रजा व्यसन ग्रस्त है तो वह उपरोक्त सब कार्यों का विनाश कर डालती है। आपत्ति काल में प्रजाजनों की रक्षा, कोष और सेना की रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों और अमित्रों का संग्रह तथा सामंतों और वनवासियों से प्राप्त होने वाली बाधाओं का निवारण भी दुर्ग का आश्रय लेने से होता है। नगर के नागरिक भी शरण लेने के लिए दुर्गपतियों का कोष आदि के द्वारा उपकार करते हैं। भृत्यों का भरण पोषण, दान, कर्म, भूषण, हाथी, घोड़े आदि खरीदना, स्थिरता, शत्रु पक्ष की लुब्ध प्रकृतियों में धन देकर फूट डालना, दुर्ग का संस्कार, सेतुबंध, जल संचय करने के निमित्त बांध आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा और मित्रों का संग्रह, धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि, ये सब कार्य कोष से संपादित होते हैं। कोष संबंधी व्यसन से राजा इन सभी का विनाश कर देता है, क्योंकि राजा का मूल है कोष। मित्र, अमित्र, स्वर्ण और भूमि को अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर के कार्य को शीघ्र पूरा करवा लेना इत्यादि कार्य दंड द्वारा साध्य हैं। उस पर संकट आने से ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं। मित्र विजिगीषु के विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, उसमें सुस्थिर स्नेह उत्पन्न कराता है, उसके शत्रुओं का विनाश करता है तथा धन आदि से विजिगीषु का उपकार करता है। ये सब मित्र से सिद्ध होने वाले कार्य हैं। मित्र के व्यसनग्रस्त होने पर ये कार्य नष्ट हो जाते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राजा के कार्यों को नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरों को दुख देता है। अत्यंत कठोर दंड देना, कठोर वचन बोलकर दूसरों को कष्ट देना, अर्थ दूषण अर्थात वाणी द्वारा पहले की दी हुई वस्तु को ना देना, दी हुई को छीन लेना, चोरी आदि के द्वारा धन का विनाश होना तथा प्राप्त हुए धन को छोड़ देना, मदिरापान, स्त्री विषयक आसक्ति, शिकार खेलने में अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना, ये राजा के व्यसन हैं। आलस्य, स्तब्धता, दर्प, प्रमाद, बिना कारण वैर बांधना, ये तथा उपरोक्त कठोर वचन बोलना आदि राजव्यसन सचिव के लिए दुर्व्यसन बताए गए हैं। अनावृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। यंत्र, श्लघ्नि आदि, प्राकार, चहारदीवारी तथा परिखा अर्थात खाई का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्न का क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बतलाया गया है। असद व्यय किंबा अपव्यय के द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो, जिसे मंडल के अनेक स्थानों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया हो, रक्षक आदि ने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके नहीं खाया नहीं गया हो, जिसे चोर आदि ने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थान में रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बतलाया जाता है। जो चारों तरफ से अवरुद्ध कर दी गई हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके मांदे, चलकर दूर से आए हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो चली हो, जिसके आगे बढ़ने का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके आगे
जिसके अधिकांश लोग आशाजनित निर्वेद अर्थात खेद और विरक्ति से भरे हों, जो अयोग्य भूमि में स्थित अनृत प्राप्त हो गई हो, जिसके अंदर स्त्रियां तथा स्त्रैण हों, जिसके हृदय में कुछ कांटा सा चुभ रहा हो, तथा जिस सेना के पीछे दुष्ट पाषाणग्राह की सेना लगी हुई हो, उस सेना की इस दुरावस्था को बल व्यसन कहा जाता है। जो दैव से पीड़ित, शत्रु सेना से आक्रांत तथा उपरोक्त काम क्रोध आदि से संयुक्त हो, उस मित्र को व्यसनग्रस्त बताया गया है। उसको उत्साह एवं सहायता दी जाए तो वह शत्रुओं से युद्ध के लिए उद्यत एवं विजयी हो सकता है। अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड विषयक अत्यंत क्रूरता, ये 3 क्रोधज व्यसन हैं। मृगया, जुआ, मद्यपान तथा स्त्री संग, ये 4 तरह के कामज व्यसन हैं। वाणी की कठोरता लोक में उद्वेग उत्पन्न करने वाली है और अनर्थकारणी होती है। अर्थ हरण, ताड़न और वध, यह 3 तरह का दंड असिद्ध अर्थ का साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासन कहा गया है। उसको युक्ति से ही प्राप्त कराएं। जो राजा उचित दंड देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दंड देता है वह राजा प्राणियों में उद्वेग उत्पन्न करता है। उस दंड से उद्विग्न हुए मनुष्य विजिगीषु के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे वृद्धि को प्राप्त हुए शत्रु कथित राजा के विनाश में कारण होते हैं। दूषणीय मनुष्य के दूषण के लिए उससे प्राप्त होने वाले किसी महान अर्थ का विघात पूर्वक परित्याग नीति तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान से गिरना, भूख प्यास का कष्ट उठाना आदि दोष मृगया से प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रु से मारे जाने की भी संभावना रहती है। श्रम या थकावट पर विजय पाने के लिए किसी सुरक्षित वन में राजा शिकार खेले। जुए में धर्म और अर्थ और प्राणों के विनाश आदि दोषज्ञ होते हैं। उसमें कलह आदि की भी संभावना रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन से प्रत्येक कर्तव्य कार्य के करने में बहुत अधिक विलंब होता है। ठीक समय से कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म और अर्थ को भी हानि पहुंचती है। मद्यपान के व्यसन से प्राणों का नाश तक हो जाता है। नशे के कारण कर्तव्य का अकर्तव्य का निश्चय नहीं हो पाता। सेना की छावनी कहाँ और कैसे पढ़नी चाहिए, इस बात को जो जानता है तथा भले बुरे अर्थात निमित्त का ज्ञान रखता है, शकुन का ज्ञान रखता है, वह शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंधावार अर्थात सेना की छावनी के मध्य भाग में खजाना सहित राजा के ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन को चारों तरफ से घेर कर क्रमशः मौल अर्थात पिता पितामह के काल से चली आती हुई मौलिक सेना, भृत अर्थात भोजन और वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी अर्थात जनपद निवासियों का दल अथवा कुविंद आदि की सेना, मित्र सेना, द्विशत बल, राजा की दंड नीति से वशीभूत हुए सामंतों की सेना तथा आटविक वन्य प्रदेश के अधिपति की सेना, इन सेनाओं की छावनी डालनी चाहिए। राजा और उसके अंतःपुर की रक्षा की सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना का 1/4 भाग युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो। सेनापति का आगे करके प्रयत्नपूर्वक सुसज्जित बाहर रात भर चक्कर लगावे। वायु के समान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमांत पर विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का पता लगाएं। जो भी छावनी के अंदर प्रवेश करें या बाहर निकलें, सब राजा की आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा करें। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल और माया, ये 7 उपाय हैं। इनका शत्रु के प्रति प्रयोग करना चाहिए। इन उपायों से शत्रु वशीभूत होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, दूसरे के उपकार का वर्णन। नंबर 2, आपस के संबंध को प्रकट करना, जिस प्रकार आपकी माता मेरी मौसी हैं इत्यादि। मधुर वाणी में गुण कीर्तन करते हुए बोलना। चौथा है भावी उन्नति का प्रकाशन, यथा ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों को बड़ा लाभ होगा इत्यादि। तथा 5वां है मैं आपका हूँ, ऐसा कहकर आत्मसमर्पण करना। किसी से श्रेष्ठतम अर्थात सार, अधम अर्थात असार तथा मध्यम अर्थात सारासार। भेद से जो द्रव्य संपत्ति प्राप्त हुई हो उसको उसी रूप में लौटा देना, यह दान का प्रथम भेद है। बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने अच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहले से ही आपको देने का विचार कर लिया था, यह दान का दूसरा भेद है। अपूर्व द्रव्यदान अर्थात भंडागार से निकाल कर दिया गया नूतन दान
और चौथा है स्वयं ग्राह प्रवर्तन, अर्थात किसी दूसरे से स्वयं ही धन ले लेने के लिए प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लो, यह आपका ही हो जाएगा, तथा दातव्य ऋण आदि को त्याग देना या ना लेना। इस तरह ये दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह और अनुराग को दूर कर देना, परस्पर संघर्ष अर्थात कलह उत्पन्न करना तथा धमकी देना। भेदज्ञ पुरुषों ने भेद के ये 3 तरह बताए हैं। बध, धन का अपहरण और बंधन एवं ताड़न आदि के द्वारा क्लेश पहुंचाना, ये दंड के 3 भेद हैं। बध के 2 तरह होते हैं, नंबर 1 प्रकाश अर्थात प्रकट और नंबर 2 अप्रकाश अर्थात गुप्त। जो सब लोगों के द्वेष पात्र हों, ऐसे दुष्टों का प्रकट रूप में वध करना चाहिए, परंतु जिनके मारे जाने से लोग उद्विग्न हो उठें, जो राजा के प्रिय हों तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजा के हित में बाधा पहुंचाते हैं तो उनका गुप्त रूप से वध करना श्रेष्ठतम कहा गया है। गुप्त रूप से वध का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए: विष देकर, एकांत में आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्यों द्वारा शस्त्र का प्रयोग कराकर अथवा शरीर में फोड़ा उत्पन्न करने वाले उबटन लगवाकर राज्य के शत्रु को नष्ट करना चाहिए। जो जाति मात्र से भी ब्राह्मण हो, उसको प्राणदंड नहीं देना चाहिए, उस पर साम नीति का प्रयोग करके उसको वश में लाने की चेष्टा करना चाहिए। प्रिय वचन बोलना साम कहलाता है, उसका प्रयोग इस तरह करना चाहिए जिससे चित्त में अमृत का सा लेप होने लगे, अर्थात वह हृदय में स्थान बना ले। ऐसी स्निग्ध दृष्टि से देखे मानो वह सामने वाले को प्रेम से पी जाना चाहता हो, तथा इस तरह बात करना चाहिए मानो उसके मुख से अमृत की वर्षा हो रही हो, जिस पर झूठा ही कलंक लगाया गया हो, जो धन का इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का द्वेषी हो, जिस पर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुल आदि की दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हों, जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्री का हरण कर लिया गया हो, जो मन में बैर रखते हुए भी ऊपर सामनीति के प्रयोग से शांत रहता हो, ऐसे लोगों में तथा जो सदा शंकित रहते हों उनमें यदि वे शत्रु पक्ष के हों तो फूट डालें, और अपने पक्ष में इस तरह के लोग हों तो उनको यत्नपूर्वक शांत करना चाहिए। यदि शत्रु पक्ष से फूटकर ऐसे लोग अपने पक्ष में आएं तो उनका सत्कार करना चाहिए। समान तृष्णा का अनुसंधान अर्थात उभय पक्ष को समान रूप से लाभ होने की आशा का प्रदर्शन, अत्यंत उग्र भय अर्थात मृत्यु आदि की विभीषिका दिखाना तथा उच्च कोटि का दान और मान, ये भेद के उपाय कहे गए हैं। शत्रु की सेना में जिस समय भेद नीति द्वारा फूट डाल दी जाती है, तत्पश्चात वह घुन लगे हुए काष्ठ की भांति विशीर्ण अर्थात छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मंत्र शक्ति से संपन्न एवं देश काल का ज्ञान रखने वाला राजा दंड शत्रुओं का अंत कर देता है। जिसमें मैत्री भाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुष को सामनीति के द्वारा वश में करना चाहिए। जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टि से क्षीण हो चला हो, उसको दान द्वारा सत्कार पूर्वक वश में करना चाहिए। परस्पर शंका से जिनमें फूट पड़ गई हो तथा जो दुष्ट हो, उन सभी को दंड का भय दिखाकर वश में ले आएं। पुत्र और भाई आदि बंधुजनों को सामनीति द्वारा एवं धन देकर वशीभूत करना चाहिए। सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपद के लोगों को दान और भेद नीति के द्वारा अपने अधीन करना चाहिए। सामंतों, आटविकों तथा यथासंभव दूसरे लोगों को भी भेद और दंड नीति से वश में करना चाहिए। देवताओं की प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओं की मूर्ति खुदी हो, ऐसे खम्भों के बड़े बड़े छिद्रों में छिपकर खड़े हुए मनुष्य मानुषी माया हैं। स्त्री के कपड़ों से ढका हुआ अथवा रात्रि में अद्भुत रूप से दर्शन देने वाला पुरुष भी मानुषी माया है। बेताल मुख से आग उगलने वाले पिशाच तथा देवताओं के समान रूप धारण करना इत्यादि कानुषी माया है। इच्छानुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करना तथा अंधकार, आंधी, पर्वत और मेघों की सृष्टि कर देना, यह अमानुषी माया है। पूर्व कल्प की चतुर्युगी में जो द्वापर आया था, उसमें पांडुवंशी भीमसेन ने स्त्री के समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचक को मारा था। अन्याय अर्थात अदंडयंडन आदि
व्यसन अर्थात मृगया आदि तथा बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए आत्मीय जन को न रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्पवर्ती भीमसेन के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिंब को हिडिंबा ने मना नहीं किया, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसकी उपेक्षा कर दी। मेघ, अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओं का दर्शन कराना, शत्रु पक्ष के सैनिकों को कटे फाड़े तथा विदीर्ण किए गए अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए दिखाना, यह सब इंद्रजाल है। शत्रुओं को डराने के लिए इस इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 241वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे